हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड एटीट्यूड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके ससुराल वाले कैसे सोच रखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से जोड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो वहाँ से आप आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस बहुत ही कम है, तो आप आसानी से मुझसे जोड़ सकते हो और आसानी से अपना क्वेश्चन रख सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको ज्वाइन होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके ससुराल वाले कैसे सोच रखते हैं। rebirth, 2 of Wands, 3 of Cups, Page of Wands, the Fool, 8 of Cups, the Hierophant। यहाँ बॉटम टू डेक एस ऑफ सॉर्ड है। यहाँ से देखते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, टेन ऑफ कप, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो नफरत है। द हैंगमैन, नाइट ऑफ कप। ओके, नाइट से स्टार्ट हुआ और नाइट से खत्म हुआ। बॉटम टू डेक हमारे पास है फिर से सॉर्ड की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यस, यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 100% है। ये दो एनर्जी जब साथ में होती है तब इसका मतलब ये होता है कि ससुराल वालों के साथ पूरी तरीके से बिल्कुल बन नहीं रही है। रिश्ता इतना अच्छा नहीं है, उसमें कड़वाहट है, नफरत है, खटास है, बहुत सारी नोकझोंक है। कुछ लोगों के तो यहाँ लड़ाई झगड़े भी होते हुए नजर आ रहे हैं कि लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं, क्योंकि बात करने जाओ फिर भी लड़ाई होती है, नॉर्मली बातचीत करते हो तब भी लड़ाई होती है। इस तरीके की एनर्जी है। तो ये दोनों एनर्जी जब 100% साथ में आती है तब कॉम्बिनेशन ऐसा ही होता है कि, और कार्ड भी यहाँ बहुत सारे बातें बता रहे हैं कि बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है, वो है यहाँ। यस, और एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी 50% एंड लास्ट एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसी की ही कमी है। आप ध्यान से देखो, कुछ ज़्यादा है ही नहीं, 30%, और इसमें से ही सारी लड़ाई झगड़ा इससे ही होता है और वही हो रहा है यहाँ। तो आपके ससुराल वाले आपको लेकर यही सोच रखते हैं कि आप पूरी तरीके से बदल गए हो, अब पहले के जैसे नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से पहले उनको सम्मान देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, या घर में अवकाश देते थे, या परिवार में साथ मिलजुल कर रहते थे, या एक दूसरे को वक्त देते थे, वो सब कुछ अभी कहीं हद तक नहीं रहा है, ऐसा उनका मानना है। तो आपके ससुराल वालों को लगता है कि आप पूरी तरीके से अब बदल गए हो, अब आप अपने आप की सक्सेस के पीछे भाग रहे हो,
अपने परिवार के लिए कर रहे हो या अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपको दूसरों की जरा से भी फिक्र नहीं है और फिक्र करना भी नहीं चाहते हो। यहाँ आपके माइंडसेट में पूरी तरीके से हम है ही नहीं। हमारे लिए आपके दिल में अब फीलिंग तो नहीं है, वो तो हमें पता चल गया है। इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है, वो भी हमें पता चले। पूरी तरीके से इम्पटी है, पूरी तरीके से खाली है आपके दिल में। अब हमारे लिए कुछ नहीं है, वो कुछ रहा ही नहीं है, ऐसा नजर आता है। लेकिन आप कहीं हद तक हमें भूल गए हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से मानते हैं तो आप सच में अपने आप के प्रति बहुत ज़्यादा सबान हो चुके हो। ऐसा नज़र कुछ ज़्यादा ही मैच्योर दिखाई दे रहे हो, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हो, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, कुछ ज़्यादा ही एक अपने बारे में ही सोचने वाले इंसान हो गए हो। कुछ तो हुआ है आपके जीवन में, कुछ तो हुआ है, वो यहाँ भी नज़र आता है और यहाँ भी नज़र आता है, यहाँ भी तो है। कुछ तो आपके जीवन में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी पूरी तरीके से सोच तो बदल ही गई है, लेकिन साथ साथ में आपके इमोशंस भी बदल गए हैं हर तरीके के। तो वो हमारे लिए स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा एक सैडनेस है, दुख फील होता है। हम वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कि इतना अच्छा इंसान जो हमारे साथ रहता था, हमारे साथ खाना खाता था, हमारे साथ रहन सहन था उनका, वो पूरी तरीके से कैसे बदल सकता है। इस तरीके की एनर्जी है आपको लेकर। आपके ससुराल वालों को लगता था कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे या आप हमारे लिए पूरी दुनिया हो, इस तरीके से उनको लगता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो बहुत ही मूडी है, रूडली स्वभाव है आपका, और कहीं ना कहीं इसमें एक घमंड है बहुत सारा। और उस घमंड में हम आपके जीवन में कहीं नहीं है, सिर्फ आपका घमंड है और उस घमंड को साथ में लेकर चलना है। यहाँ ये भी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, इस वजह से आपके अंदर घमंड आ गया है या आप इस तरीके से स्ट्रिक्ट हो गए हो या मूडी हो गए हो, ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 30% ही है, तो यहाँ पैसों की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए इस वजह से आप बदल गए, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में कुछ तो हुआ है इमोशनल वाइज, इस वजह से आप बदल गए हो। कहीं ना कहीं जितना आपने उम्मीद लगाई थी, होप रखी थी सामने वाले इंसान से या सामने वाले परिवार से, फैमिली से, वो होप आपको जो चाहिए थी उनसे, वो आपको नहीं मिली। इस वजह से आप इमोशनल वाइज इतने ज़्यादा बदल गए हो, ये हो सकता है। या आपने उनको लेकर जिस तरीके से सोच रखी थी कि ये मेरे स्पेशल लोग हैं, इनके साथ मेरा जीवन है, इनके साथ मैं हर तरीके से अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ या शेयर कर सकता हूँ, ये ही मेरी दुनिया है, इस तरीके से आपको जो लगता था वो पूरी तरीके से आपका माइंड चेंज हो गया। क्योंकि जब आपने देखा कि उनकी दुनिया में आप तो हो ही नहीं, जो भी वो अपने जीवन में खुशी एंजॉय करते, घूमने फिरने जाते या खाना बांटते या एक दूसरे के साथ जो भी बातें शेयर करते, उसमें आप तो थे ही नहीं। ऐसा आपको फील होने लगा धीरे धीरे। इस वजह से आपका भी जो झुकाव था उन लोगों के प्रति, वो पूरी तरीके से बह गया, पूरी तरीके से टूट चुका कि जो लोग मुझे स्पेशल फील नहीं करा सकते हैं, उनको मैं क्यों स्पेशल फील कराऊं। इस तरीके की एनर्जी आपकी आ गई है। तो सेकंड एनर्जी आपकी यही है कि यस, अब आपको लगता है कि मुझे अपने मुताबिक रहना है, चाहे वो लोग मेरे लिए जो सोचना हो सोचे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप बहुत ज़्यादा बेफिक्र हो गए हो, ऐसा नज़र आता है। और शायद यहाँ इमोशनल वाइज कुछ ऐसा भी हुआ है जिसमें आपको कुछ खोया हो आपने, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों ने कुछ इमोशनल वाइज खोया है, या अपने लोग खोए हैं, या कुछ चीज़ें खोई है, या कुछ तो है।
जिसकी वजह से अब आप ऐसे बन चुके हो। अब वो यही सोचते हैं कि पहले आपकी प्रायोरिटी फैमिली थी, परिवार था, या परिवार के लोग थे, उनके लिए आप बहुत कुछ कर जाते थे, उनको फैसिलिटी देते थे, उनको हर तरीके से जो चाहिए वो देते थे, एक स्पेशल जोन में रखते थे या सिक्योर जोन में रखते थे। आप उनके साथ एंजॉय करते थे, आप उनके साथ वक्त बिताते थे। वो सब कुछ कहाँ गया? अब वो सब कुछ है ही नहीं। आप जो फैमिली को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले पर्सन थे वो अब नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। इस तरीके से वो सोचते हैं। बिल्कुल नहीं हो। अब तो आप आपके गिने चुने जो 2-3 लोग हैं जो आपके लिए स्पेशल है, खास है, उनके साथ आप ज़्यादा वक्त बिताते हो, आप उनके साथ ही ज़्यादा रहना पसंद करते हो, आप उनको ही अपनी बात शेयर करते हो। आप इस वजह से बदले हो क्योंकि सामने वाले इंसान ने आपको कुछ नहीं दिया, वो नज़र आता है। तो इमोशनल वाइज आसपास के जो लोग हैं या जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, वक्त नहीं दिया, आपके साथ बातें शेयर नहीं की, आपके साथ एंजॉय नहीं किया, आपके साथ उन्होंने सिर्फ आपका एक फ़ायदा उठाया या कहीं ना कहीं आपको लेकर उनके दिल में कुछ था ही नहीं, तब भी आपके लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, ऐसा आपका मानना है। इस वजह से यहाँ आपके ससुराल वाले सोच में पड़ गए हैं कि आप इस तरीके की कैसे बन गए हो। पेज की एनर्जी में आ चुके हो, किसी से कुछ लेना देना ही, अपने ही जोन में रहना है, अपने बारे में सोचना है, अपने लुक के बारे में सोचना है, अपनी पर्सनालिटी के बारे में सोचना है, हम कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है। तो अभी हाल फिलहाल आपका पूरी तरीके से ध्यान अपने आप के ऊपर है। ये देखो यहाँ है कि आप अपने आप के प्रति ही बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने आप का ही ऊपर ही आपका 100% फोकस है, किसी और के ऊपर आपको ध्यान देना ही नहीं। इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके ससुराल वाले ये सोच रहे हैं कि आप अब गुस्से वाले भी हो चुके हो, घमंडी तो नजर ही आ रहे हो, लेकिन जब हम आपके साथ बातचीत करने जाते हैं या हम आपको कुछ पूछने भी आते हैं तो आप हमें डांट कर भगा देते हो या कुछ भी एलफेल बोलने लगते हो या भूतकाल की जो भी बातें हुई है वो निकाल कर बैठ जाते हो, लेकिन हमारी बातें नहीं सुनते हो। इस तरीके की एनर्जी है उनकी। तो आपके ससुराल वाले ये सोच रहे हैं कि अभी आपको क्या हुआ है, आपकी जिंदगी में ऐसा तो क्या हुआ है जो आप इतने ज्यादा बदल गए हो, इस तरीके के हो गए हो। आपका तो माइंड ही पूरी तरीके से बदल गया है। आपका माइंड पूरी तरीके से ऑलमोस्ट हमारे लिए, परिवार के लिए, आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की कोई फीलिंग ही नहीं रही है। तो आप कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए हो, कुछ ज़्यादा ही एक इस तरीके से हो गए हो कि ऐसा लगता है कि आप हमारे पर्सन हो ही नहीं, इस तरीके से नजर आता है। अभी आपको अपने आप किस तरीके से तैयार हो रहे हो उसके ऊपर ध्यान है, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इसके ऊपर ध्यान है, आप अपने आप के लिए क्या कर सकते हो उसके ऊपर ध्यान है। बाकी आसपास के लोगों के ऊपर आपका पूरी तरीके से फोकस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। आपका दिमाग खराब हो गया है, इस तरीके से आपके ससुराल वाले सोचते हैं। जो आप अब हमें नहीं देख रहे हो, हमारे प्रति आपका झुकाव जो पहले था वो अब बिल्कुल भी नहीं है। प्रायोरिटी में आप पहले हमें रखते थे वो बिल्कुल भी नहीं है। तो है यहाँ ये 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, दोनों साइड की गुस्सा नजर आता है। आपके ससुराल वाले तो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको लग रहा है कि इस इंसान के बारे में हमने क्या सोचा था और क्या निकले। और आप इस तरीके से नजर आ रहे हो कि आपको कुछ
चिंता खाए जा रही है, या कुछ आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, किसी टेंशन में हो, किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो और कहीं ना कहीं उसका जवाब, उसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, आप कहीं खोए हुए हो ऐसा नज़र आ रहा है। तो है कि इस वजह से ही आपके ससुराल वाले आपके लिए कह रहे हैं कि आप कहीं खो गए हो, आप हमारे साथ होकर भी हमारे साथ नहीं हो और हमारे साथ वक्त भी नहीं बिताते, हमारे साथ बात भी नहीं करते। ऐसा तो क्या आपके जीवन में हो गया है कि आप इतने ज़्यादा टेंशन में रह रहे हो या इतने ज़्यादा खो गए हो अपनी दुनिया में, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो कुछ तो बात है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है, इस तरीके से वो सोचते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो अपने जीवन में। उनको ये भी लगता है कि शायद आप अपने आप की इम्प्रूवमेंट चाहते हो। हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो हर एक की अपनी सोच है। तो आपके ससुराल वाले कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो अपने जीवन में जिससे आपको सक्सेस मिले। बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान बन चुके हो। पहले आपको हम इस तरीके से मानते थे कि आप बहुत ही वेल गुड पर्सन हो, आप बहुत ही समझदार हो, आप बहुत बुद्धिशाली हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास काफ़ी ज्ञान है, काफ़ी अच्छी समझ है, दुनियादारी को लेकर भी आपकी समझ है, परिवार को संजोकर साथ में चलने की भी आपके अंदर क्षमता है, अच्छी एबिलिटी है। इस तरीके से आपके ससुराल वाले आपको लेकर सोचते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, अपने सेंस, अपने फैशन सेंस को लेकर या अपने कपड़ों को लेकर ज़्यादा सोचते हो या आपकी खुद की खूबियों को लेकर ज़्यादा सोचते हो, तो वो सोच में पड़ गए हैं कि इस इंसान को आखिर हुआ क्या है। अब आपके ससुराल वाले आपके लिए सोचते हैं कि उनको आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि आप काफ़ी बदल चुके हो। अब आपके अंदर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। अब आप हमारी बात सुनते भी नहीं हो और हमारी बात मानोगे भी नहीं, हमें पता है, क्योंकि हमने आपके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करने की कोशिश की या बिहेवियर करने की कोशिश की, लेकिन वो आपने स्वीकार नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप अब हमसे कहीं ना कहीं थोड़ा दरकिनार करना चाहते हो, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहते हो, हमारे साथ ज़्यादा रहना या खाना पीना, उठना बैठना, ये सब कुछ आपको नहीं पसंद है, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो हर तरीके से आपके ससुराल वाले बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर सोच रहे हैं कि इस इंसान को आखिर हुआ क्या है, ये इतना बदल क्यों गया है, इसको अपने जीवन में आखिर ऐसा क्या मोड़ आ चुका है जो वो इस तरीके से बिहेवियर करता है। आपके ससुराल वाले के दिमाग में ये भी है कि आप बहुत ही इमैच्योर बिहेव कर रहे हो, जो पहले आप बिल्कुल थे ही नहीं वैसा बिहेव रख रहे हो। पहले कितने समझदारी से बातचीत करते थे, अब तो आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा करते हो या डांट देते हो या मुंह पर बोल देते हो। तो ये बिहेवियर भी हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उनके दिमाग में एक ही बात अभी आ रही है कि आखिर बात क्या हुई है जो आप इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हो। क्या आपको बुरा लगा है? हमारे साथ बात करो, शेयर करो तो हमें पता चलेगा। और आपका मानना ये है कि बात शेयर करने से ही आपके साथ किसी भी तरह का सॉल्यूशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपके साथ बात करने से भी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मुझे पता है। आप सिर्फ मेरा फ़ायदा उठाते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको इंसान की कदर नहीं है, अहमियत नहीं है, इस तरीके से आप सोचते हो। तो यहाँ आपके ससुराल वाले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, सोच में पड़ गए हैं। उनको यही लगता है कि आप पूरी तरीके से अब बदल गए हो और कहीं ना कहीं अपने विचारों में भाग रहे हो, खोए हुए हो, स्टक हो, या कुछ बातें जो आपको बहुत ज़्यादा चिंतित कर रही है, परेशान कर रही है। तो शायद आप हमारे साथ शेयर करोगे तो भी कुछ हो सकता है, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ससुराल वालों का विश्वास आपके ऊपर पूरी तरीके से उठ चुका है। अब वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि आपका बिहेवियर पूरी तरीके से उनके प्रति बदल गया है, ऐसा वो मानते हैं। यहाँ पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है और यहाँ एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने विचारों से बहुत ही
एक गंभीर इंसान हो गए हो, बहुत ही ज़्यादा एक हर एक इंसान के ऊपर सब करने वाले इंसान बन चुके हो, ऐसा उनको लगता है। दी हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है, ये सब शॉर्ट मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में एक तेज तरार हो चुके हो, जो मुंह में आए वो बक रहे हो, ऐसा नजर आ रहा है। तो पहले आप कितने बुद्धिशाली थे और अब क्या हो गया है आपको, इस तरीके से वो देखते हैं। क्योंकि अब आप अपने आप को स्पेशल रखना चाहते हो और अब आप किसी की सेवा नहीं करना चाहते हो। यहाँ सेवा शब्द आ रहा है कि अब आप किसी का कुछ करना नहीं चाहते हो, आप अपने मुताबिक अपनी लाइफ जीना चाहते हो। इस तरीके की एनर्जी है आपकी। अब आपको आपके ससुराल वालों की कोई फिक्र नहीं है। यहाँ आपके ससुराल वाले हर तरीके से आपको लेकर सोच रहे हैं और उनको यही लगता है कि अब ये इंसान हमारे हाथ से निकल गया है, अब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम इसके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। ये इंसान हर तरीके से अब हमें जवाब दे सकता है। अपने आप में एक डिफरेंट पर्सनालिटी आपकी हो चुकी है, ऐसा उनको लगता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।